कैदी नंबर 1772 और सदारती रेफरेंस। ये स्टोरी 18 मार्च 1978 को स्टार्ट हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि बेरहम वक्त ने पाकिस्तान के पावरफुल शख्स को मसाइब के मझधार में ला छोड़ा। यूं मुल्क के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की हैसियत इख्तियार कर ली। क्या कैदी नंबर 1772 का फेयर ट्रायल हुआ? इस प्रिजनर की फांसी अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो यही था कि नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले दीगर 4 मुजरिमों की इस प्रिजनर के खिलाफ गवाही क्या बाई लॉ काबिल कबूल और काबिल एतबार थी? प्रिजनर नंबर 1772 के ट्रायल पर भी सवालात उठे। हाई कोर्ट के जिस बेंच ने इस कैदी का मुकदमा सुना, इसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक कर रहे थे, जिन्हें ज़ियाउल हक ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में कैदी नंबर 1772 का केस सुनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में उन्हें इस कैदी का एनिमी करार दिया था। जस्टिस नसीम हसन शाह का यह बयान भी इंतहाई अहम है कि कैदी नंबर 1772 के वकील ने अपने दलाइल से जजेस को नाराज कर दिया था। एक अजम्पशन ये भी थी कि सफेद हाथी कैदी नंबर 1772 से नाराज था और उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहता था। इस ज़मन में हेनरी किसिंजर की उस कैदी को धमकी और साबिक अमरीकी अटॉर्नी रेमजी क्लार्क का न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाला बयान स्पेशल सिग्निफिकेंस का हामिल है, जिसमें वो कैदी नंबर 1772 की पावर से महरूमी को अमरीकी आशीर्वाद का रिजल्ट करार देते हैं। तज्जियाकारों के अकॉर्डिंग अमेरिका ने कैदी नंबर 1772 को कोल्ड वॉर में अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए रास्ते से हटाया। इस कैदी ने खुद भी ये स्टेटमेंट दी थी कि सफेद हाथी उनसे नाराज है। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को जुल्फिकार अली भुट्टो केस की समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को, जबकि आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आखिरी समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कितने सवालों पर मबनी है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का पहला सवाल ये है कि जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बेसिक इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल ये है कि क्या जुल्फिकार भुट्टो को फांसी की सजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नजीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा? अगर नहीं तो इस फैसले के रिजल्ट क्या होंगे? तीसरा सवाल ये है कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना फेयर फैसला था? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था? चौथे सवाल में पूछा गया कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरआनी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? पांचवा सवाल ये है, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए प्रूफ और विटनेस के बयानात उनको सजा सुनाने के लिए काफी थे? अब देखना ये है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस सदारती रेफरेंस पर समाअत होती रहेगी या माजी की तरह इस सदारती रेफरेंस पर वैसे काम होगा। ये भी देखना होगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। हर्फ आखिर और जुल्फिकार अली भुट्टो, भुट्टो को सजाए मौत सुनाने वाले और भुट्टो की लाश वसूल करने वाले दोनों को ही ये आइडिया नहीं था कि अयूब खान की कैबिनेट से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी मौत के बाद यूं अमर हो जाएगा। ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नई रूह फूंकी। ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने इस जमात को 3 बार इक्तदार दिलवाया। ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने बेनजीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाया। और ये भुट्टो की मौत ही थी कि जिसने खुद भुट्टो को जिंदा रखा।